जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को अपना ऑरा स्कैनिंग चेक कराना है या मेरे से जुड़ के आप थर्ड आई मेडिटेशन क्लासेस सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग और क्लास का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। अब एक घर की गृहिणी है, अपना पूजा पाठ भी करती है, जाप भी करती है और अपने घर के नित्य कर्मों में भी लगी रहती है। भगवान के प्रति आस्था है और उसकी इच्छा है कि प्रभु राम जी के दर्शन किए जाए, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए जाए। इस प्रकार से उसकी इच्छा है कि वो अपने लड्डू गोपाल को साक्षात अपनी आंखों से देखें। तो आप मुझे बताओ कि उसको जो दृष्टि मिलेगी, क्या उसको भूत प्रेत की दृष्टि मिलेगी, क्या उसको भगवान की दृष्टि मिलेगी? तो भाई उसकी जैसी इच्छा होती है, भगवान उसी प्रकार से उसको वो दृष्टि प्रदान करते हैं। तो उनको क्या रहेगा कि उनको कुछ विजन आएंगे देवता को देखने के, वो देवता को देख पाएगा और अपने उनसे बातें कर पाएगा। पर जरूरी नहीं कि उसको नेगेटिव, क्योंकि ऐसे इंसानों को यदि नेगेटिविटी कनेक्ट हो जाती है तो क्या होता है, वो डर जाता है, डर के पूजा पाठ ही छोड़ देगा। तो भाई देवता को भी तो उसकी भक्ति की वो रहती है ना, कि भाई ये भक्ति कर रहा है, अच्छे कर्मों में लगा रहे और अच्छा कार्य करे, तो उसके हिसाब से उसे वो दृष्टि प्रदान होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसको भूत प्रेत दिखे, और जो लोग भूत प्रेत देखने लग जाते हैं, ऐसा भी होता है बहुत सारे साधकों के साथ में। जैसे स्टार्टिंग में मैंने देखना चालू करा था, भाई स्टार्टिंग में 2 दिन के लिए तो पूरा शरीर ऐसा सा हुआ कि चक्कर से आ जाते हैं और पूर्ण रूप से भारीपन, और बस मन था कि शांत होके बैठूं। कोई मन नहीं था कि मैं आराम से अपने घर बार के काम करूं या जॉब या ऑफिस का कुछ काम करूं। बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन, बस जितना आनंद था। कुंडलिनी जब आपके आज्ञा चक्र पे होती तो उस दौरान आपके आनंद बढ़ जाते हैं, अनुभव आपके बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन करेगा कि भाई मैं ध्यान करता हूँ। भाई ये सब बेकार की बात है, खाना खाना या उससे बात करके टाइम वेस्ट करना या किसी की चुगली करना, तो भाई इससे अच्छा काम है कि ध्यान करना। तो ध्यान के दौरान में ज़्यादा, उस दौरान में जिसकी दृष्टि स्टार्टिंग से ओपन होती है इसी प्रकार से उसको दिखता है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करना है, ध्यान को इंक्रीज करना है। बस ध्यान आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी दिव्य दृष्टि की सिद्धि नहीं बन जाती है। जब आपकी दिव्य दृष्टि की सिद्धि बन जाती है उसके बाद ही आपको किसी को देखना चालू करना है। तो जैसे ही मैं इस पोजीशन से निकला, खुली आंखों से मुझे विजन आए, जैसे एल्बम चलती है ना, कोई फोटो चलते हैं किसी प्रेजेंटेशन पे, स्टार्टिंग में मुझे इस प्रकार के विजन आए थे खुली आंखों से। एक मेरी स्क्रीन बनी पर्टिकुलर और उसके अंदर मुझे ऐसे से चल रहे कि देवी देवताओं के चित्र आ रहे थे, बट उनके अंदर ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। तो ऐसे से अपने आप से ड्रैग हो रहे, अपने आप मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर मैंने सोचा कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे को नींद आ रही है और नींद में मुझे दिख रहा है, बट ऐसा नहीं था, खुली आंखों से। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने गुरु से डिस्कशन करी कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारी जो दृष्टि रहेगी वो खुली आंखों से आप देख पाएंगे, इसलिए आपको खुली आंखों से सब कुछ दिख रहा है। तो अब यहाँ तक तो बात ठीक है अपने घर के अंदर। अब घर के अंदर उसके बाद हम बाहर गए, हम बहुत सारी गलती करते हैं, हमारी नज़र पड़ी किसी के ऊपर तो उसकी नेगेटिविटी है तो वो भी झपट्टा मार देती है। तो इसके लिए आपको अपने बंधन करके ज़रूर रखने हैं यदि आप कहीं बाहर जाते हैं। और बाहर जाने के बाद में भाई रोड पे तो मामला ही ख़राब हो गया। जो चीज़ आज तक देखी नहीं थी, भाई किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी कोई जला हुआ व्यक्ति आ रहा है, कोई बहुत सारे ताकतवर सींग वाले काले काले देवता, भूत प्रेत चुड़ैल सब दिखने लगे। भाई हालत यहाँ पे खराब हो गई। भाई देवी देवता तक तो ठीक था, बट ये चीजें दिखने लगी। और इवन इतनी ताकतवर रहती हैं, यदि ओरा लोक है तो ठीक है, 12 लेयर्स बनी हैं तो ठीक है, और वो सीधा आपके ऊपर झपटा मारती हैं। झपटा मारने के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी भी डाउन होती है यदि आपने कवच नहीं लगाया तो। और कुछ ऐसे दर्शन होते हैं कि भाई मैं चीजें देख रहा हूँ
कि भाई ये चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है ऐसे। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा रहा, मैं देखना चालू कर रहा हूँ। मेरे पास में मेरा एक मित्र भी था जिसकी दृष्टि खुली थी। उसने कहा कि भाई मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक नेगेटिविटी बैठी है हाथ जोड़ के इस प्रकार से। तो मैंने सोचा चल ये तो मेरी कल्पना है, इमेजिनेशन है शायद। बट जब उसने कहा भाई तेरे सामने महिला प्रेत बैठी है जो हाथ जोड़े हुए बैठी है, तो आप इसको रिमूव करो। तो मेरे को ऐसा लगा, तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरी विजुअलाइजेशन है या एक्चुअल में ये मुझे दिख रहा है। तो इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगता है, स्टार्टिंग में काफ़ी समय लगता है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोचेंगे कि भाई आप किसी को बताएंगे कि तेरे को ये दिख रहा है, वो कहेगा भाई मेरे को तो दिख नहीं रहा, तेरे को दिख रहा है, भाई इसका दिमाग खराब हो गया। तो कभी कभी ऐसी सी मन के अंदर डाउट वाली सिचुएशन आती है। नेगेटिविटी अक्सर ऐसी भ्रम की स्थिति में हमें पैदा करती है, भ्रम की पोजीशन बना देती है जिसमें हम घुसते चले जाते हैं। कुछ लोग डर के अपनी साधनाएं छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इन चीज़ों का मैं करूँगा क्या। अभी एक बात मेरे ध्यान आ गई, अभी पिछले दिनों एक अपॉइंटमेंट आई थी पुणे से। अब उस साधक ने बहुत बढ़िया ध्यान करा और उसके पास में शक्ति पिछले जन्म की कनेक्ट हो गई सारी, उसके पास आ गई और दिव्य दृष्टि से उसको दिखना चालू हो गया। अब दिव्य दृष्टि से जब चालू हो गया, हर समय भूत प्रेत या कुछ अलग अलग स्टेट में वो रहने लगा, घर बार का कोई ध्यान नहीं। अब जब वो वहाँ से बाहर निकला तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया कि भाई मैं ये चीज़ें देखने की मेरी वो रहेगी, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे माता पिता का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। तो भाई ने मेरे को कॉल किया अपनी कंसल्टेशन, मैंने बोला दृष्टि तो खुली हुई है कि भाई मेरे को दृष्टि नहीं चाहिए ऐसी, मेरे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और वो थोड़ा सा डिप्रेशन की दवाई भी खाने लगा था। तो बहुत सारे साधक इस प्रकार से डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आप अपने गुरुओं के पास में जा सकते हैं। जो गुरु महाराज हैं वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का दम रखते हैं। यदि आप कहीं भी भटक चुके हैं, ये चीज़ें आपकी कंट्रोल नहीं हुई है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट लेके। तो ये चीज़ें मैं भी बैलेंस कर देता हूँ। तो इस प्रकार के हमारे मन के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा जरूर होती है। और स्टार्टिंग में जब दिखेगा, कुछ लोगों को ऐसा दिखता है, अब मैं अपनी बात अलग रखता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी 5 परतें साफ हो गई हैं और मेरे पास बोलते हैं कि भैया मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तू देखने की कोशिश कर और देख, आंखें बंद करके गहरी सांस लेके आप देखने की कोशिश करो, तो स्टार्टिंग में सामने वाले बंदे के कुछ थोड़े से थॉट्स, कुछ ऐसे से इमेजिनेशन के अंदर आएंगे कि उसके प्रति कोई इमेजिनेशन सी आई कि उसे दिखा कि पर्टिकुलर काली माता है। तो मैंने पूछा भाई तेरे को क्या दिखाई दिया, उसने कहा कि मेरे को काली माता दिखाई दी। मैंने कहा भाई ये तो बहुत परफेक्ट देखा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर उसके सामने एक शक्ति खड़ी करी थी और उसकी दृष्टि को कनेक्ट किया था, तो उसने इन सारी चीज़ों को देखा। तो इस प्रकार से पहले कुछ विजुअलाइजेशन में आएंगे, कुछ हमें इमेजिनेशन से आएगी, कुछ इंसिडेंट्स दिखेंगे, कोई एक्सीडेंट दिख गया, कोई पितरों का स्टेटस दिख गया, या कोई भी उसकी लाइफ से जुड़ा कुछ कुछ थोड़े थोड़े धीमे धीमे से आपको अनुभव होने चालू होते हैं। इस प्रकार से आपको दिव्य दृष्टि से दिखना चालू होता है। धीरे धीरे वो इनहांस लेवल पे आके आपको एग्जैक्ट, आप एकदम से ध्यान के माध्यम से उससे कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो ये आपको तरीका करना होता है स्टार्टिंग में। अब ये प्रैक्टिस भी की जाती है कि आप प्रैक्टिस करो भाई, देखो इसको, देखो उसको, देखो। अब इस चक्कर में जब दिखना चालू होता है तो साधक अक्सर गलती कर देते हैं। वो ना तो न्यास करते, ना विनियोग करते, ना ही एक पवित्र स्थान पर रहते, और वो देखना चालू कर देते हैं। तो वहाँ से क्या है, बहुत सारी नेगेटिविटी शक्तियाँ भी उनके पास आती है, क्योंकि उसको पता है कि इस नकारात्मक शक्ति को पता है कि आप ही उनकी मुक्ति करा सकते हैं, या आपकी उनको एनर्जी पसंद आती है तो वो आपके पास आ जाती है। जैसे कि एक लालटेन होती है, रात के समय पे बहुत सारे मच्छर मक्खी आ जाते हैं, उसी प्रकार से भूत प्रेत भी लगातार कांटेक्ट करेंगे। आप बाइक लेके जा रहे हैं और रास्ते में आपके ऊपर साइड में से एक सींग वाला दिखेगा, कोई मशान दिखेगा, कोई भूत प्रेत महिला दिखेंगी, और आपके दृष्टि के सामने इमेजिनेशन ऐसी सी आएगी यार मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा, बट एक्चुअल में भूत प्रेत होते हैं। तो इनसे डरना नहीं है। तो इससे बचने के लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब नकारात्मक शक्ति चारों तरफ दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हो रही है,
तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इष्ट देवता से अपने शरीर पे बंधन लगाने की प्रार्थना करनी है, और साथ में अपना आसन पे बैठ के अपने स्थान पे आपको जल ले लेना है, एक दीपक जला लेना है, इष्ट देवता के सामने बैठ के प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ या आपके जो भी इष्ट हो, कि हे माता काली कृपया करके मैं जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखना चाहूँ तो तभी मुझे चीज़ें दिखाई दे, और जब मैं देखना नहीं बाकी के समय मुझे ना दिखे, जब मेरी इच्छा हो तो तभी दिखे, उसके अलावा ना दिखे। ऐसा संकल्प आपको हाथ में लेके छोड़ देना है और प्रार्थना करना है कि हमेशा से हे बाबा आप अपने कवच मुझे प्रदान करके रखें, हमेशा से ओरा लॉक करके रखें, ताकि कोई भी नेगेटिविटी मेरे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए और ना ही मेरे को झपटा मार पाए। यदि आप ऐसा कर लेते तो 100% से इष्ट देवता आपकी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र खुलने के बाद में आपकी जो अफर्मेशंस हैं वो काम करती है। तो अब आपको पॉजिटिव सोचने हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा होते हैं जिनकी थर्ड आई की लेयर साफ हो जाती है बट दिखता कुछ नहीं है, तो वो क्या गलती करते हैं, कहते हैं भैया यार हमें तो दिखता ही नहीं है, हम तो देख ही नहीं पाते, और वो निराश हो जाते हैं। अब वो क्या गलती कर रहे हैं इस बीच में, वो एफर्मेशंस सारे उनके थर्ड आई में जा रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम नहीं देख पाएंगे, तो वो पॉजिटिव रूप से प्रकट होने लग जाते हैं। तो भाई ऐसे नेगेटिव सोचने वालों को दृष्टि जिंदगी में कभी नहीं खुलती है। तो हमेशा से पॉजिटिव अफर्मेशन देने चाहिए हर एक साधकगण को कि भाई मैं देख पाऊंगा, डेफिनेटली विकास भैया देख सकते हैं तो मैं तो देख ही पाऊंगा, मैं इतनी भक्ति करता हूं तो इष्ट देवता की कृपा 100% मिलेगी। अपना 15 मिनट का सेशन इसी का होना चाहिए। अपनी जो भी बुरे कर्मांश किए हुए हैं उनके लिए माफ़ी प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जन्म में जो गलत कर्म किए हैं या किसी भी जन्म में किए हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए। इस प्रकार से आप काम करना सोचना चालू करो तो डेफिनेटली आप भी देख पाएंगे। और स्टार्टिंग में मुझे भी जब दिखे थे मैं भी घबरा गया था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब एक गुरु का गाइडेंस होता है तो चीज़ें समझ के वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो गुरु के गाइडेंस में आपको चलना चाहिए, अपनी दिव्य दृष्टि की साधना करनी चाहिए जब तक आपको शरीर के अंदर वाइब्रेशन ना होने लगे, शरीर के अंदर रोम ना खड़े हो इष्ट देवता के सामने बैठ के, या आप कनेक्ट ना हो पूर्ण रूप से, तब तक भाई आपको गुरु को भी आवश्यकता नहीं है। आप गुरु बना सकते हैं शिव शंकर भोलेनाथ को, शुरू से ही गुरु धारण करके चलो शिव शंकर भोलेनाथ को, गुरुओं के गुरु वही है, या आप अपने इष्ट देवता को भी बना सकते हैं। तो यदि आप ऐसा काम करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप सभी देख पाएंगे। और मेरी दृष्टि के जो ये अनुभव थे इसके ऊपर और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरा दृष्टि कैसे और कितने समय में एक्टिवेट हुई थी और मेरे स्टार्टिंग के क्या अनुभव थे। अब जिनके घरों के अंदर नेगेटिविटी शक्ति है, उनके पितृ मलिन हैं, तो भाई नेगेटिविटी तो आपको दिखेंगी। तो आप अपने पितरों के लिए भी काम कर सकते हैं, आप हवन क्रिया कर सकते हैं अपने घर परिवार में ताकि सुख शांति रहें। तो मेरी यह वीडियो कैसी लगी, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो आपके साथ में क्या घटित होगा। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो कैसी लगी और आप सभी के क्या अनुभव थे दृष्टि खुलने के, और आपको कैसा कैसा दिखा, यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजिएगा। यदि दिव्य दृष्टि से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आ रही है, दिव्य दृष्टि के विजुअल से संबंधित, विजन से संबंधित या चीज़ें आपको अटैक कर रही हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने ऑरा स्कैनिंग भी करवा सकते हैं, तो चीज़ों को मैं रिमूव भी कर सकता हूं। तो दोस्तों मेरी इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।